हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। पहला दिन, वो भी लैंड फ्रेंड ने उसे मतलब साफ साफ कहा था कि उसे कभी भी लेट नहीं होना है और लेट होने का सज़ा विंग को पता है। इसीलिए वो लू बाइक का हाथ पकड़ के सीधा वहां से भागने लगा था। उसे याद भी नहीं था कि उसमें एक रूल ये भी था कि उसे लैंड क्लैन में भागना नहीं है, पर उसे ये याद था कि लेट होने का सज़ा क्या है। इसीलिए वो भागते हुए लैंड कुरैन के सामने पहुंचता है। लैंड कुरैन ने विंग को भागते हुए देख लिया था और उन्हें गुस्सा भी आया था, क्योंकि पहली बार कोई इंसान लैंड क्लैन में भाग रहा है। वहां पर वांग जी भी था। वांग जी अंकल के इस गुस्से को समझ गया था। वो कुछ भी नहीं बोल पाता। वो विंग को कहना चाहता था कि विंग भागो मत, तुम पहले दिन अंकल का मूड खराब कर दोगे, पर वो कुछ कह भी नहीं पाया। विंग भागते हुए वांग जी लैंड कुरैन के सामने खड़ा हो गया था और वो उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया। ये सुनकर लैंड कुरैन विंग की तरफ अजीब ही लुक से देख रहे थे। वो विंग को देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कितने टाइम कहाँ पहुँचना होता है। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने बुक में पढ़ा था कि 7 बजे तक क्लासेस पहुँच जाना होता है और मैं भूल गया। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। वांग जी विंग की क्यूटनेस पे उसको ना गाल को खींचना चाहता था, पर वो उस टाइम शांत रहता है। वहीं लैंड कुरैन उसके तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हें ये याद था कि लेट होने में सज़ा मिल जाएगी, पर तुम्हें ये याद नहीं था कि यहाँ भागना भी मना है। ये सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ, वो तो अभी भाग कर आया है। उसने अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा ही नैरो कर लिया था, मतलब कि डरने के कारण उसकी आँखें छोटी हो गई थी और वो अपने आप में ही कहता है, ओह शिट! मैंने ये क्या किया? मैं यहाँ दौड़ के आ गया, अब मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी? ये सोचकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी लैंड कुरैन कहते हैं, तुमसे मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी वैसे भी। तुम तो जंग क्लैन के हो ना, उनको क्या तमीज़ है जो तुम्हें होगी। इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे कुछ भी बोले ना यार, उसकी फैमिली वालों को क्यों बोल रहे हैं ये सोचते हुए वो अपना सर उठाकर लैंड कुरैन की तरफ देखता है। पहली बार लैंड कुरैन को कोई छोटा सा बच्चा, मतलब कि उससे छोटा इंसान उसे आंख उठाकर देख रहा है। इस बात से लैंड कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंग से कहते हैं, तुम्हें ज़रा सा भी तमीज़ नहीं है कि अपने से बड़ों को आंख उठाकर नहीं देखते। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है। वहीं वांग जी अपने अंकल को बात काटते हुए बोलता है, अंकल प्लीज़, विंग की उसमें क्या गलती है? पहली दिन है ना, विंग भूल गया तो उतना बड़ा बुक पहले दिन भी विंग नहीं पढ़ पाएगा। ये सुनकर लैंड कुरैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, संगति का असर, तुम देखो किस तरह तुम मुझसे बात कर रहे हो वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो अपने अंकल को अब कैसे समझाए, ये संगति का असर नहीं है, बस वो अपनी वाइफ का तरफदारी कर रहा है। उसे विंग को साबित करना है कि हाँ, वांग जी उसके पास है, तो विंग को डरने की, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी विंग लैंड कुरैन के सामने डर रहा है, उसे साफ साफ दिख रहा है। इसीलिए वांग जी विंग के पास जाता है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम डरो मत, तुम्हें पहले दिन कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो वांग जी की तरफ देख ही रहा था कि तभी लैंड कुरैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वांग जी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे क्लैन में हर रूल तोड़ने वालों को सज़ा मिलती है, तो इसे भी मिलनी चाहिए। ये सुनकर वांग जी विंग का सपोर्ट करते हुए बोलता है, अंकल बस एक ही दिन हुआ है विंग को यहाँ आए, तो प्लीज़ आप एक गलती को माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर लैंड कुरैन को गुस्सा आ रहा था। वांग जी उसकी बात को बार बार काट रहा है, और वो भी इस लड़के के कारण जो उसके दुश्मन का बेटा है। ये सोचते हुए ना लैंड कुरैन को गुस्सा आ रहा था, पर वो वांग जी को कुछ बोल भी नहीं सकते। इसीलिए वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ठीक है, इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ, पर मैंने इसे बोला था कि मैं इसे जो भी पूछूंगा उसका सवाल का जवाब देगा ये, तो उसके लिए रेडी हो। ये सुनकर विंग लैंड कुरैन की तरफ देखता है और वो हल्का सा अपना सर नोट करता है। वहीं वांग जी इस बात से थोड़ा सा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता है विंग को पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कैसे इतनी सारी बुक को एक ही दिन में पढ़कर लैंड कुरैन को सुनाएगा। अभी लैंड कुरैन विंग की बहुत ज़्यादा खातिरदारी करने वाले हैं। वांग जी को ये समझ आ रहा था, अगर विंग ने ज़रा सा भी गलत आंसर दिया
लैन कुरैन उसे सजा देंगे। यही सोचकर वांग जी भी विंग के साथ जाने लगा, पर लैन कुरैन वांग जी को रोकते हुए बोलते हैं, वांग जी, तुम्हें जो काम मैंने दिया जाके वो करके आओ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, अंकल मैं विंग। पर लैन कुरैन उसे घूर के देखते हैं और कहते हैं, मैंने जो कहा उसे जाके करके आओ। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो विंग को कहते हैं, विंग शांत रहना और जो तुम्हें याद है सिर्फ वही बताना। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जांगफू तुम्हारे साथ है। ये सुनकर विंग को दिल में ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वांग जी उसके साथ है और वो अपना सर नोट करता है। वहीं वांग जी ये देखकर वहाँ से उसे बाय करके चला गया था। विंग धीरे धीरे करके लैन कुरैन के पीछे जाता है। वो अकेला था क्योंकि लू बाई को भी बाहर रहने के लिए लैन कुरैन ने बोल दिया था। अंदर लैन कुरैन, विंग और एक एल्डर था। वो एल्डर विंग से सवालें पूछ रहा था, मतलब कि ऐसा इंटरव्यू टाइप का। हाँ, वहाँ पर विंग का इंटरव्यू हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उससे तो एक बुक का सवाल पूछना था ना, पर यहाँ 12 बुक का सवाल ये दोनों पूछ रहे हैं। एक ही दिन में वो कितना पढ़ पाता, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। लैन कुरैन धीरे धीरे से विंग से सवाल पूछने लगे। दोनों एल्डर्स, मतलब कि लैन कुरैन और एक और एल्डर विंग से सवाल पूछने लगे। विंग पहले तो घबरा रहा था, पर वो धीरे धीरे करके आंसर भी देते जा रहा था। लैन कुरैन और वो एल्डर बहुत ज़्यादा अमेज थे विंग के आंसर से, क्योंकि एक दिन में इतना ज़्यादा पढ़ना किसी भी आम इंसान के बस में नहीं है। विंग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, इसीलिए तो देखो उसने 12 बुक को एक ही दिन में पढ़ लिया। लैन कुरैन भले ही उसे, मतलब कि विंग पसंद नहीं है, पर वो भी मानते हैं कि विंग इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो विंग को ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। और फिर वो एक ऐसा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका जवाब विंग दे ही नहीं पाया, क्योंकि वो नाइट हंट के ऊपर था। विंग को नाइट हंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। विंग को दानवों के बारे में, राक्षसों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, उसने पढ़ा था, पर वो कैसे बोलेगा, क्योंकि उसने तो प्रैक्टिकल कभी किया नहीं है, कभी उसने दानवों को पकड़ा नहीं है, उसने देखा भी नहीं है, तो वो कैसे बता देगा। इसीलिए वो शांत रहा। तभी लैन कुरैन कहते हैं, क्या हुआ, जवाब नहीं है? तुम क्या इतने कमज़ोर हो कि तुम एक छोटा-सा भी जवाब नहीं दे सकते? ये पता है तुम्हें, जिस दानव का मैं बात कर रहा हूँ, वो सबसे छोटा दानव है और तुम उसके बारे में नहीं बता सकते? जंग क्लैन में क्या तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं गया है? ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि लैन कुरैन बार-बार उसकी फैमिली के बारे में ही टॉन्ट मार रहे थे उसे। विंग अपनी फैमिली के बारे में तो कुछ नहीं सुन सकता। गाइस, बाहर से ना बहुत सारी आवाज़ें आ सकती है क्योंकि घर बन रहा है ना हम लोगों का, तो उसमें कुछ आवाज़ें आ रही है। ओके, उसको इग्नोर करके मेरी आवाज़ को सुनना। बैक टू द स्टोरी। लैन कुरैन बार बार विंग को, जब भी विंग जवाब नहीं दे पाता, लैन कुरैन ये कहते थे कि क्या तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? क्या उस जैंग फैमिली ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? वो मैडम यू तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को इंटेलिजेंट समझती है, क्या उसने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया? ये बोलकर वो बार बार विंग को इंसल्ट कर रही थी, विंग के फैमिली मेम्बर को इंसल्ट कर रही थी। पर विंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता है वो कुछ नहीं बोल सकता, इसीलिए वो चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था। और फिर लास्ट बार एक एल्डर लैन कुरैन को चुप करवाते हुए विंग से पूछते हैं, चलो छोड़ो, इसका जवाब दो। ये बोलते हुए वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, चलो बताओ, दानव, डीमन और एक पिशाच में क्या अंतर होता है? विंग पहले 2 मिनट सोचता है, जिसे देखकर लैन कुरैन फिर से उसे टोंट करते हुए बोलता है, क्या अब तुम्हें इतना भी नहीं पता? तुमसे ज़्यादा तो अच्छा छोटा सा बच्चा होगा जिसे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ये सुनकर विंग को बुरा लग रहा था। विंग चुप था, इसीलिए लैन कुरैन उसे बोल रहे थे, पर विंग कुछ टाइम बाद बोलना स्टार्ट करता है और वो बहुत करेक्ट आंसर देता है। हाँ, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से दिया था, पर हाँ, दिया तो था ना। ये देखकर लैन कुरैन बहुत ज़्यादा अमेज थे। हाँ, वो विंग को ना बहुत ज़्यादा टोंट मार रहे थे, पर उन्हें अच्छा लग रहा था कि विंग उसके हर एक जवाब को, मतलब हर एक सवाल को अच्छे से जवाब दे रहा था, और जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था बस उसी का ही विंग जवाब नहीं दे रहा था। तभी पीछे से वांग जी आता है। वांग जी अपने अंकल उस एल्डर को बो करता है और वो देखता है कि विंग चुपचाप नीचे सर करके खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वांग जी विंग के पास आकर बोलता है, विंग, क्या तुमने ये सभी जवाब दिए?
ये सुनकर विंग हल्का-सा वांग जी की तरफ देखता है। उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी कुछ भी नहीं कह सकता, इसीलिए वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। लैन कुरैन वांग जी से कहता है, "वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना।" ये सुनकर वांग जी कहता है, "अंकल, मैंने वो काम कर लिया, तो मैं क्या विंग को लेके जाऊँ? और वैसे भी इतना टाइम हो गया, आप लोगों ने बहुत सारा सवाल भी पूछ लिया।" ये सुनकर लैन कुरैन उसकी तरफ घूर के देखते और कहते हैं, वांग जी, तुम हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हो। हमने बहुत सवाल नहीं पूछे हैं इससे, सिर्फ थोड़ा सा पूछा है, अभी और भी बाकी है। ये सुनकर वांग जी कहता है, अंकल, अभी और भी बाकी है तो आप बाद में पूछ लीजिएगा ना। और वैसे भी आपकी क्लास का टाइम हो गया है, अगर आप ऐसे ही विंग से क्वेश्चन पूछते रहोगे तो आपको क्लास में जाने में लेट हो जाएगा। और आप ही तो कहते हो ना, हमें कभी भी क्लास में जाने के लिए लेट नहीं होना चाहिए। जाइए ना अंकल। ये बोलते हुए वो लैन कुरैन की तरफ देखते हैं। लैन कुरैन वांग जी की तरफ देखते थे। वांग जी उसे रूल बता रहा है। ये सोचकर वो अपनी मुट्ठी कसते हैं और फिर वांग जी को बोलते हैं, तुम ज़्यादा बोल रहे हो वांग जी। पर वांग जी कहते हैं, नहीं अंकल, मैं सिर्फ ये बोलते हुए वो अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि हाँ, वो सच में ज़्यादा बोल रहा है। अपने अंकल के सामने वो जुबान नहीं लड़ा सकता, इसीलिए वो कहता है, अंकल प्लीज़, आपका क्लास स्टार्ट हो गया है, आपको बस जाना चाहिए। ये सुनकर लैन कुरैन कुछ बोल पाते कि वो एल्डर कहता है, हाँ कुरैन, तुम जाओ, अगर बाकी का सवाल होगा मैं पूछ लूँगा। ये सुनकर लैन कुरैन उस एल्डर की बात को टाल नहीं पाए और फिर वो वांग जी और विंग को घूरते हुए वहाँ से चले गए थे। वो विंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अगर उन्हें जितना भी कोशिश करना पड़े, जितना भी विंग के लिए परेशानी खड़ा करना पड़े, वो करेंगे, ताकि विंग परेशान होके खुद ब खुद यहाँ से चला जाए। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर विंग से कुछ और सवाल पूछता है और फिर विंग उसके जवाब देकर उन्हें ग्रीट कर कर वांग जी के साथ निकल गया था। वांग जी विंग से पूछ रहा था, विंग कैसा रहा? क्या अंकल ने ज़्यादा परेशान किया? क्या अंकल ने कुछ ज़्यादा बोल दिया? क्या हुआ? बोलो, बताओ, कौन-कौन से सवाल पूछा? पर विंग कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। बस विंग वांग जी को इग्नोर करके लुपाई का हाथ पकड़ के अंदर मतलब कि अपने जिंगशी की तरफ जाने लग गया था। वांग जी विंग से पूछता रह गया, विंग प्लीज़ बताओ ना, क्या हुआ है? क्या तुम अब मुझे बात भी नहीं करोगे? मुझसे बात नहीं करोगे? पर विंग तो उसे इग्नोर ही कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि लैन कुरैन ने पूरे टाइम उसकी फैमिली के बारे में मतलब उसका इंसल्ट किया, उसकी फैमिली का इंसल्ट किया। कोई भी बच्चा अपनी फैमिली का तो इंसल्ट नहीं देख सकता, और विंग विंग को तो अपनी फैमिली बहुत सालों बाद मिली है। इतने सालों बाद तो उसे अपनी फैमिली दोबारा मिली है। इतना प्यार करे वाली फैमिली मिली है। वो कैसे उसका इंसल्ट सुन सकता है? इसीलिए वो चुपचाप वांग जी को इग्नोर करके जा रहा था। जैसे ही विंग जिंगशी के अंदर पहुंचा, वांग जी पीछे से उसे हक कर लेता है और वो विंग को कहता है, क्या हुआ? क्या हुआ बाबे? बोलो ना। विंग रोने लग गया था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे। वांग जी जब विंग को रोते हुए देखता है, वो कहता है, बाबे क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें हर्ट हुआ है? क्या अंकल ने तुम्हें डांटा? क्या तुम्हें अंकल ने कुछ सजा दी है? ये सुनकर विंग उसे अपने आप से दूर हटाता और वो बाथरूम की तरफ जाने लग गया था, क्योंकि सच में उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे सच में लैन कुरैन ने बहुत कुछ सुनाया है, और विंग इतना कुछ सुनने वाला बच्चा नहीं है, इसीलिए वो अंदर बाथरूम की तरफ जा रहा था और वहाँ फुट-फुट के रोना चाहता था। पर वांग जी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, विंग क्या हुआ है? अंकल ने तुम्हें ज़्यादा डाँटा क्या? ये सुनकर विंग अब फूट-फूट के रोने लगा और उसके चेस्ट में मारने लग गया था। विंग को सच में अब ना वांग जी की आदत होने लग गई थी। हाँ, 1-2 दिन ही हुए हैं वांग जी के पास, पर सच में उसे वांग जी के पास कंफर्टेबल फ़ील होता है। वांग जी का फेरोमोन विंग को कंफर्टेबल फ़ील करवाता है, इसीलिए विंग अभी वांग जी को गले लगाकर रो रहा है और उसे शिकायतें कर रहा है कि लैन कुरैन ने उसकी फैमिली के बारे में बहुत बुरा-बुरा बोला, और उसे मतलब कि विंग को भी बहुत कुछ सुनाया है, जिसे सुनकर वांग जी उसके बालों को सहला रहा था और उसे काम करने की कोशिश कर रहा था अपने फेरोमोन से। विंग वांग जी के फेरोमोन के कारण काम भी हो रहा था, और वांग जी विंग को कहता है कि मैं अंकल से बात करूंगा, आइंदा ऐसा ना बोलने के लिए। विंग वांग जी से शिकायत करते हुए बोलता है, पक्का से बोलोगे ना? सोच लेना, अगर आपने नहीं बोला तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है,
क्योंकि अब वांगजी को दिख रहा है कि विंग धीरे-धीरे उससे बातें कर रहा है, उसके साथ खुल रहा है, इसीलिए वो अपना सर हिलाता है। वहीं विंग विंग पहले की लाइफ को मतलब कि अपनी मॉडर्न लाइफ को भुलाकर इस कल्टीवेशन मतलब ये हिस्टोरिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही एडजस्ट हो रहा है। उसे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं वांगजी को वो जैसा चाहता था मतलब कि जैसा केयरिंग, लविंग और उसका साथ देने वाला वैसा ही वांगजी है। इसीलिए उसे वांगजी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो वांगजी के साथ कंफर्टेबल हो रहा है। फिर ऐसे ही धीरे-धीरे टाइम बीतते जा रहे थे। वहीं लैन कुरैन विंग को एक पल के लिए छोड़ते नहीं थे। मतलब कि जो भी विंग जिस काम से तंग हो वैसा काम विंग को दे देते थे। एक पल के लिए भी वो विंग को शांत बैठने नहीं देते थे। वांगजी को भी ये दिखता था। वो कई बार मतलब कि वांगजी कई बार अपने अंकल से कह भी चुका था कि अंकल विंग को ज़्यादा ऐसा काम मत दीजिए ना, उसे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। पर लैन कुरैन तो इस बात को मानते ही नहीं थे। वो बार-बार कहते थे कि अगर वो लड़का काम नहीं करेगा तो यहाँ का लैंड फ्रेंड बनेगा कैसे और यहाँ का लैंड फ्रेंड बनने के लिए उसे ये सब तो करना पड़ेगा। ये बोलकर वो वांगजी को चुप करवा देते थे। वांगजी भी अपने अंकल से कुछ नहीं कह पाता था उसके बाद, इसीलिए वो विंग के पास जाता था और वो विंग के कामों में मदद करता था। विंग वांगजी से शिकायतें करता था कि उसे क्यों इतना काम करना पड़ रहा है। पहले विंग पहले विंग वांगजी से बातें नहीं करता था, उससे शिकायतें नहीं करता था, कुछ बोलता नहीं था। पर अब वांगजी के सामने विंग पूरा शिकायतें करता है, जो वांगजी को अच्छा लगता है। वांगजी को पता है कि विंग उस तरह से प्यार नहीं करता जिस तरह से पहले करता था। पर हाँ, विंग उसके साथ खुल रहा है, बातें कर रहा है, वो वांगजी को बहुत अच्छा लगता था। वो विंग की साथ देता था, उसके काम में मदद करता था। पर लैन कुरैन जब वांगजी को देखते थे, वो वांगजी को डांटने लग जाते थे। एक दिन जब विंग पूरा काम करके लैन कुरैन को रिपोर्ट करने जाता है कि उसने काम कर लिया, तो लैन कुरैन उसको सुना देते हैं ये कहकर कि उसने क्या किया है। पूरा काम तो वांगजी ने किया है और वांगजी के गार्ड्स ने किया है। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि फिर से लैन कुरैन ने उसकी फैमिली को बोल दिया था। इस बात से विंग रोने लग गया था। यहाँ तक कि लैन कुरैन को भी थोड़ा-सा बुरा लगता है क्योंकि कभी-कभी जब वांगजी विंग का मदद करने आता है, तो विंग उसे भगा देता है क्योंकि विंग को पता है कि अगर वांगजी उसका साथ देगा, तो लैन कुरैन उसे ही बोलेंगे, इसीलिए वो वांगजी को भगा देता है। पर वांगजी ज़बरदस्ती उसका काम कर ही देता है और आज आज भी ऐसा ही हुआ था। विंग उसे भगा रहा था, पर वांगजी ज़बरदस्ती उसका मदद करता है और अपने गार्ड्स को भी बोल देता है मदद करने के लिए क्योंकि विंग इतने ज़्यादा काम करने के कारण थक गया था और वो वांगजी को देखा नहीं गया, इसीलिए वो पूरा काम कर देता है। और अभी अभी लैन कुरैन ने ये सब देखा था और जब विंग रिपोर्ट लेकर लैन कुरैन के पास आया, तो लैन कुरैन ने उसे सुना दिया और इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और वो जब लैन कुरैन वहाँ से चले गए, विंग भागते हुए अपने रूम में जाता है और वो रोने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि उसे ज़बरदस्ती ये सब करना पड़ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये क्यों करना पड़ रहा है। पर हाँ, करना तो पड़ेगा ना। वहीं कुछ टाइम बाद वांगजी आता है। वांगजी जैसे ही विंग को छूने वाला था, विंग उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, छूना मत मुझे, तुम्हारे कारण ही मुझे उन्होंने डाँटा। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांगजी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मेरा काम मत करो, अंकल डाँटते हैं, पर तुमने तुमने फिर भी मदद की और देखो अंकल ने मुझे डाँटा, फिर से उन्होंने मुझे मेरी फैमिली के नाम से बोला। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांगजी उसे कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बस देख नहीं पाया कि तुम इतने ज़्यादा काम करते हो। ये सुनकर विंग उसको देखते हुए बोलता है, मैं मैं कुछ भी काम करूँ, बस तुम आज के बाद मेरी मदद मत करना। ये सुनकर वांगजी कहता है, पर हाँ, ठीक है। ये बोलते हुए वो विंग के फ़ॉरहेड पे किस करता है और कहता है, ठीक है, अब शांत हो जाओ। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, ये बोलकर वो वांगजी की बाहों में सो गया था क्योंकि सच में उसे वांगजी के फेरोमोन बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अगली सुबह फिर से विंग का रूटीन चालू हो गया। सुबह उठना, लैन कुरैन के पास जाना, आज का काम का रिपोर्ट देना मतलब रिपोर्ट लेना और फिर काम करना और फिर जाकर लैन कुरैन को देना। आज लैन कुरैन के पास जब विंग गया था,
तो लैन कुरैन विंग को ही देख रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा थका-थका सा लग रहा था। विंग को लैन क्लैन में आए 2 सप्ताह हो चुका है और इन 2 सप्ताह में बहुत कुछ बदल चुका है। लैन कुरैन का दिल विंग के लिए थोड़ा-सा पिघलने लगा है। विंग की बातें मतलब विंग इतना ज़्यादा मेहनती है। विंग हमेशा ही वांग जी को मना करता है काम करने से। वो हमेशा अपना ही काम पूरा करता है। ये सब लैन कुरैन को पसंद आता था, पर वो जताते नहीं थे और आज विंग इतना ज़्यादा थका हुआ है, इसलिए उन्हें थोड़ा-सा कंसर्न तो था विंग के लिए, पर वो दिखा नहीं रहे थे। वहीं विंग लैन कुरैन को बताते हैं कि उसने आज क्या-क्या किया, आज उसने कौन-कौन सी रिपोर्ट बनाई। लैन कुरैन अपना सर हिलाते हैं, पर अचानक से विंग नीचे गिर गया था, जिसे देखकर लैन कुरैन शॉक में पड़ गए थे। लैन कुरैन जल्दी से विंग को डिसिपल के हाथों उठाते हैं और फिर विंग को जल्दी से अपने ही बेड पे सुला लेते हैं और वो हीलर को जल्दी से बुलाने बोलते हैं और कुछ टाइम बाद हीलर वहाँ आता है। वहाँ सारे लोग आ चुके थे। विंग का इलाज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग की प्रेगनेंसी के बारे में सारे लैंड क्लैन को पता चल गया था और इस बात से तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वही लैंड क्लैन शॉक। उन्हें पता चलता है कि विंग 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर लैंड कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी भागकर विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों में किस करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है। कुछ टाइम बाद विंग को होश आता है। वो वांग जी को अपने सामने देखता है। वो उठ के बैठने की कोशिश करता है, पर वांग जी की आंखों में आंसू देखे वो थोड़ा-सा डर गया था। वो उसे देखते हुए बोलता है, "क्या क्या हुआ है?" ये सुनकर वांग जी उसे गले से लगाते हुए बोलता है, "हम पेरेंट्स बनने वाले विंग, तुम प्रेग्नेंट हो।" ये सुनकर विंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि उसे सच में पहले से अंदाज़ा हो गया था कि हाँ, वो प्रेग्नेंट है। ऐसा उसे लगता था, पर उसे आज कन्फर्म हो गया। वहीं वांग जी उसका फेस पकड़ते हुए बोलते हैं, "क्या क्या तुम खुश नहीं हो?" ये सुनकर विंग अपना सर हिलाते हुए बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है।" पर वांग जी कहता है, "क्या तुम्हें पहले से पता था?" विंग अपना सर कभी हाँ में हिलाता, कभी ना में, क्योंकि वो भी पहले कंफर्म नहीं था, क्योंकि उसे है ना समझ नहीं आता था कि कभी लड़के भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। पर आज उसे पता चला, क्योंकि पहले अगर विंग मॉडर्न वर्ल्ड में रहता, अगर मेल प्रेगनेंसी होती, तो सबका रिएक्शन ऐसा होता जैसे उन्होंने बहुत बड़ी बात सुन ली हो, ऐसी बात जो नामुमकिन हो। पर यहाँ सबका रिएक्शन देख के विंग को साफ-साफ लग रहा है कि यहाँ नॉर्मल है ये सब। इसीलिए वो अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ।" ये सुनकर वांग जी कहता है, "तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?" विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो कैसे बताता? पहले तो वो वांग जी से डरता था, उसके बाद ये सब काम-वाम करना चालू कर दिया विंग ने। तो विंग सच में भूल गया था कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये सोचते हुए वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वहीं लैंड ग्रैंड बस चुपचाप वांग जी और विंग को ही देखे जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विंग 1 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि वांग जी और विंग की शादी तो सिर्फ 2 सप्ताह हुए हैं ना। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा, जब लैन कुरैन को पता चलेगा कि वांग जी ने शादी से पहले ही विंग को प्रेग्नेंट कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।